उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर डूब चुके इलाकों का दौरा किया। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से कई इलाकों के बीच संपर्क टूट गया, लेकिन इसके बाद भी वहां बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि वहां 2 दिन तक भीषण बारिश हो सकती है, इसलिए वहां सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा सके। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। वो लक्सर इलाके में मौजूद टायर फैक्ट्री के हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से उस ट्रैक्टर पर सवार होकर अधिकारियों के साथ गंगदासपुर गांव के लिए निकले। वहां पानी में डूबी सड़कों से वो ट्रैक्टर गुजरता नजर आया। पुष्कर सिंह धामी इसके बाद एक नाव पर सवार हुए और बाढ़ में डूबे कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास है सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद। वहां लगातार हुई बारिश और बाढ़ की वजह से कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही पानी के तेज बहाव में कुछ हिस्सों में जमीन का कटाव भी शुरू हो गया। वहीं कई सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को उन सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राहत और बचाव का काम तेज करने के भी आदेश दिए गए। उधर हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गई। इससे नदी के किनारे मौजूद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि खतरे को भांपकर प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवा लिया। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहत शिविरों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद उस पर बना पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया, लेकिन परेशानी ये रही कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो फिर नदी का पानी 208 मीटर को पार कर सकता है, जबकि 205 मीटर को खतरे का निशान माना जाता है। मतलब पानी उससे भी 3 मीटर तक ऊपर पहुंच सकता है। इससे पहले जुलाई 2023 में यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर को क्रॉस कर गया था। उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके डूब गए थे। इस बार भी हालात कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में आसमान से बेहिसाब बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि हथनीकुंड बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया। इसके बाद हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में कई बार पानी छोड़ा गया। इसके अलावा वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज से भी यमुना नदी में पानी छोड़ा गया और उसकी वजह से यमुना नदी रौद्र रूप में आ गई। पिछले कुछ दिनों में हथनीकुंड बैराज, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज से यमुना नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई और तो और नदी का पानी 206 मीटर को भी क्रॉस कर गया। परेशानी की बात यह रही कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर जाएगा। 2023 में यमुना नदी 208 मीटर को पार कर गई थी। उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके डूब गए थे। हालांकि प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए यमुना के किनारे बसे इलाकों को खाली करवा लिया। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुराने लोहे के पुल पर जाकर बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। बाद में वो गीता कॉलोनी इलाके में लगाए गए राहत शिविर में पहुंच गई। हथनीकुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। यमुना नदी के उफान पर आने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। यमुना बाजार इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। आईटीओ समेत कई दूसरे इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुराना लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों से यमुना नदी से दूर रहने की अपील की। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी की वजह से खलबली मची तो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर को हलकान कर दिया। वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। घंटों तक गाड़ियां जैम में फंसी रहीं, लोगों के मकानों में पानी भर गया। वहां इतनी बारिश हुई कि कई अंडरपास लबालब हो गए। सड़कों को तो ढूंढना ही मुश्किल हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कुछ इलाकों में तो कई मकानों की दीवारें भी ढह गईं। पक्के मकानों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। यहां तक कि गुरुग्राम के नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। एक दिन पहले गुरुग्राम के लोगों को इसी भीषण बारिश की वजह से घंटों तक जैम में फंसा रहना पड़ा और अगले दिन भी गुरुग्राम की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम को मानो डुबो दिया। चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया।
गुरुग्राम जैसे शहर में बने चौड़े चौड़े अंडरपास पानी में डूब गए। गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में बना एक अंडरपास तो पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। उसमें इतना पानी भर गया कि पानी कई फीट की ऊंचाई पर लगे बोर्ड तक पहुंच गया। हालांकि ये कोई इकलौता अंडरपास नहीं था जहां ऐसी स्थिति रही। कई और अंडरपास भी पानी और मलबे से भरे दिखे। इसके बाद गुरुग्राम के कई अंडरपास बंद करने पड़े। अंडरपास को अभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस अंडरपास की आप कंडीशन देखिए, किस हालातों में इन अंडरपासेस को अभी छोड़ दिया गया है। गुरुग्राम के करीब करीब सभी इलाके घंटों तक हुई बारिश से बेहाल हो गए। वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें गायब हो गई। उनमें दौड़ने वाली गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो तैर रही हों। यहां तक कि गुरुग्राम के नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। और कुछ ही घंटों की बारिश ने गुरुग्राम को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। वहां के कई मशहूर इलाके भी पानी में डूब गए। सड़कों पर तो मानो समंदर ही आ गया। बारिश के बाद वहां जमा हुआ पानी सड़कों पर हिलोरे मारता दिखा और गुरुग्राम के लोग उसी बारिश के मटमैले पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। कुछ जगहों पर तो यह पानी इतनी मुसीबत लेकर आया कि मकान ढह गए। कई कच्चे मकानों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। जो बच गए उनकी दीवारें टूट गईं। यहां तक कि पक्के मकानों में भी इस बारिश की वजह से दरारें आ गई। पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी आई थी, उन्होंने हमारे को मकान से बाहर निकलने की हिदायत दी। हमने मकान बाहर निकल गए। रात भर में अपने मकान से बाहर रोड पर रहे, बाहर ही खाना बनाया हमने। गुरुग्राम की यह हालत कुछ ही घंटों की बारिश में हो गई। दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते में तो लंबा जैम लग गया था। वहां सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। लोग घंटों तक अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए। गुरुग्राम में लगे इस महाजैम के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। उन वीडियो में कई किलोमीटर तक कतार में फंसी गाड़ियां दिखाई दी। जहां तक निगाह गई गाड़ियों की लाइटों से एक लाल लकीर सी खिंची दिखी।